कड़वा है मगर सत्य है। कलयुग की कड़वी सच्चाई और सकारात्मक बातें। नंबर 1, कलयुग में लोगों को यह परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उनको बस यह परवाह होती है कि आप दूसरों को कितना खुश रख पाते हैं। नंबर 2, परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि एक माली की तरह संभालें, क्योंकि माली अपने बाग में हर पेड़ पौधों को बराबर नज़र रखता है और बहुत प्यार से सब पौधों की देखभाल करता है, और वही पौधे एक दिन फूल बनकर और फल बनकर मालिक को खुश कर देते हैं। नंबर 3, ठीक हूँ मैं, यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूँ यह कहने के लिए किसी खास शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी बातों को समझ सके, क्योंकि सुनते सभी हैं परेशानियाँ, लेकिन समझता कोई एक ही है। नंबर 4, किसी को माफ़ करके अच्छे ज़रूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ बनने की गलती बिल्कुल ना करें। नंबर 5, हम कर्म चुनते हैं और कर्म ही हमारा परिणाम चुनता है। अगर कर्म अच्छा हो तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, और कर्म बुरा हुआ तो परिणाम भी बुरा होता है। नंबर 6, बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी करनी है या ईमानदारी से रहना है, यह आपके संस्कार पर निर्भर करता है। नंबर 7, जो होता है ठीक ही होता है, लेकिन हमें ठीक नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम चाहते हैं वह ना होकर वास्तव में वह होता है जो भगवान चाहते हैं। नंबर 8, जो जिंदगी में आई हुई परेशानियों से लड़ा, जीवन में वही आगे बढ़ा, जो किस्मत को कोसता रहा वह वहीं खड़ा रहा। नंबर 9, रातों में जागने वाले कई बार इश्क में पागल नहीं होते, घर की जिम्मेदारियां भी आंखों से नींद छीन लेती है। नंबर 10, जिस दिन हम अपनी मुस्कुराहट के साथ साथ दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे इस बात का ध्यान देने लगेंगे, उस दिन हम केवल एक इंसान ही नहीं बल्कि बेहतर इंसानों में आ जाएंगे। नंबर 11, बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग किसी की बात उन्हें ना रुला सकती है और ना ही निराश कर सकती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और अकेला ही लड़ता रहा अपनी परेशानियों से, ना कोई अपना साथ आया और ना ही कोई पराया। नंबर 12, अगर खुद की नज़र में और ऊपर वाले की नज़र में आप ठीक हैं तो फिर लोगों की परवाह ना करें कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। नंबर 13, खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ जाओ वहाँ लोग आपसे प्यार करें और जहाँ से चले जाओ वहाँ लोग आपको याद करें। नंबर 14, केवल घर में ही एक साथ रहने से परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की परवाह करना, यह बातें होनी चाहिए एक परिवार में। नंबर 15, जब कभी मन घबराए, किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो तो किसी ऐसे शख्स को ही कहना जो आपकी कम बातों को भी बहुत ज़्यादा और अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि सुन तो सब लेते हैं लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। नंबर 16, समय वह धन होता है जो चला जाए तो वापस लौट कर नहीं आता। नंबर 17, यह कलयुग है, अपना ध्यान रखें और थोड़ा चालाक लोगों को पहचानना भी सीखें, वरना आप मासूम दिल बने रहे तो सामने वाला आपको बस बेवकूफ़ ही समझता रहेगा। नंबर 18, एक स्त्री केवल स्त्री ही नहीं बल्कि अपने घर के लिए अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और सरस्वती भी होती है। अन्नपूर्णा बनकर सबकी पसंद का खाना बनाना खिलाना, लक्ष्मी बनकर घर गृहस्थी में बरकत लाना और सरस्वती बनकर अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान और संस्कार देना, यह एक स्त्री भली भांति करती है। नंबर 19, सभी भाइयों से निवेदन है कि समय समय पर अपनी बहन के घर जरूर जाएं और खुशी खुशी अपनी बहन को भी अपने घर पर ज़रूर बुलाएं, क्योंकि आपकी बहन आने के समय बहुत सारी खुशियां लेकर आती है और जाते वक्त बहुत सारी दुआएं देकर जाती है। नंबर 20, इसमें दोष किसी का नहीं, बस ज़माने का है जिसने माँ बाप को भी बेईमान बनने पर मजबूर कर दिया। नंबर 21, सुबह सुबह भगवान के आगे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनाए रखना, ना मैं कुछ बुरा करूं और ना ही मेरे साथ कुछ अनहोनी हो, आप हमारे साथ रहना प्रभु।
नंबर 22, एक नई सुबह बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है। उन उम्मीदों को केवल उम्मीद बनकर ना रहने दें। एक जोश के साथ दिन की शुरुआत करें और अपनी उन उम्मीदों पर खरा उतरें। नंबर 23, माता पिता एक ऐसी सुरक्षा कवच होते हैं हमारे लिए, जो हर मुश्किल में हर पल हमारे साथ होते हैं, कभी खुद से तो कभी अपने दिए हुए आशीर्वाद के रूप में। नंबर 24, लोग क्या कहेंगे, इस सोच से बाहर निकलना ही जीवन की सबसे बड़ी और पहली परीक्षा होती है। नंबर 25, इस कलयुग की दुनिया में अगर कोई आपका शत्रु नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आप उस जगह भी मौन रहे जहां आपको सब कुछ पता था और बोलना भी ज़रूरी था, लेकिन अपने आत्मसम्मान के खातिर आप कुछ बोल ना सके। नंबर 26, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नंबर 27, खुद को इतना दिलासा भी मत दीजिए, कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता, यह मतलबी दुनिया है, लोग मतलब से ही याद करेंगे आपको। नंबर 28, अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो केवल वही सुने जो सुनकर आपको सुकून मिले, ना कि दिल दुखी हो जाए, और वही सोचें जो सोचकर परेशानी वाले पल में भी दिल खुश हो जाए। उन बातों को सुनने और सोचने से खुद को एकदम दूर रखें जो आपको दुखी करती हैं। नंबर 29, एक स्त्री को उसकी सहन शक्ति ही बर्बाद कर देती है। वह जितना ही सहती है, सामने वाले की हिम्मत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 30, हक केवल वहीं पर जताना चाहिए जहां हमारी बातों का और हमारी भावनाओं की कद्र होती हो। नंबर 31, बीते समय से कुछ सीखें और आज कुछ करें। और कुल मिलाकर बीते समय से कुछ सीखकर आज कुछ अच्छा करके अपने आने वाले कल को बेहतर बना लें। इसी में समझदारी है और इसी का नाम है ज़िंदगी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।